तो फ़िल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिशन है। वो 21 साल की है और अपनी मॉम के साथ ही रहती है। उसकी एज अभी तो पढ़ाई करने की थी और अपना करियर बनाने की थी, लेकिन उसकी शादी 18 साल में ही हो गई। इसीलिए वो माँ बन गई और उसका बेटा 3 साल का था। एक माँ होने की वजह से वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। अब क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से किसी न किसी जगह पे वो रोज़ जॉब के लिए जाती है, लेकिन उसे कपड़े धोने वाली दुकान पर भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसकी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी। उसने तो स्कूल भी पूरा नहीं किया था। एक दिन जब वो थक-हार कर अपने घर पे आती है, तो वो देखती है कि उसकी मॉम घर पे नहीं है, लेकिन एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, जो नशे में धुत वहाँ पे बैठा हुआ है। वो घर पे जब आती है, तो वो आदमी मिशेल से बदतमीज़ी करने लगता है। अब ये देखकर उसका बच्चा उसे बचाने के लिए आया, यानी कि अपनी मॉम को बचाने के लिए आया उस आदमी से। वो आदमी उसके बच्चे को धक्का दे देता है और उसके बच्चे के सर पर चोट लग जाती है। अब मिशन जल्दी से अपने बच्चे को लेती है और हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पे उसको चेकअप करवाती है। मिशन को देखकर और डॉक्टर को उस पे शक हुआ कि शायद ये अपने बच्चे पर ज़ुल्म करती है और उसका ख्याल नहीं रखती और उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर सोशल वर्कर्स को फ़ोन करती है जल्दी से और उसके बच्चे को उन्होंने खुद रख लिया। अब सोशल वर्कर उसके पास आती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती है कि मेरी बेटी को मुझे दे दो, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, अभी हम लोग उसे नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है और तुम्हारे माली हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और तुम अपने बेटे का भी ख्याल नहीं रख सकती। वो उसे कहती है अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो तुम्हें कोर्ट जाना होगा। कुछ दिन बाद हम मिशेल को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। इन दोनों की बातों के दरमियान हमें पता चलता है कि कोर्ट में अगले दिन मिशेल की पेशी है। अब मिशन को यकीन था कि मेरा बेटा ज़रूर मुझे मिल जाएगा। अब वो दिन आ गया था जब उसकी कोर्ट में पेशी थी। असल में उसे कुछ भी उस जगह का पता नहीं था। मिशन अब स्टोर में जाती है उस जगह का पता लगाने के लिए। वहाँ पे एरियल नाम का एक आदमी उसे मिलता है और वो उसे लिफ्ट देने का कहता है। अब मिशन भी जल्दी से मान जाती है, क्योंकि वो उस पे एतबार कर सकती थी, क्योंकि वो उसके दोस्त का डैड था और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रास्ते में एरियल उसे कहता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डॉग हैं, तुम अपने बेटे के लिए एक डॉग ले लो। मिशन पहले तो इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। वो सोचती है कि उसके बेटे को डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो डॉग को देखेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। अब एरियल के घर पे वो लोग पहुँच जाते हैं। अब मिशन जब वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे डॉगी थे और मिशन को कोई भी शक नहीं होता। वो उसे अपने घर पे ले जाता है। लेकिन जब मिशन अंदर आती है तो वो सारी बात समझ आती है कि ये आदमी मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया था, क्योंकि उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। यानी कि वो बुरे इरादे से उसको वहाँ पे लेकर आया था। अब मिशन को जब पूरी बात का पता चला तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। एरियल अब उसे पकड़ लेता है, उसके हाथ-पाँव बाँध देता है, उसके मुँह पर भी टेप लगा देता है। उसके पूरे जिस्म को जकड़-कर छत के साथ तारों के साथ लटका देता है। अब मिशन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो अजीब तरीके से बंधी हुई थी। अब वो अपने बेटे का सोच रही थी। इस हालत में भी वो सोचती है कि अगर वो कोर्ट ना गई तो उसका बेटा उसे कभी भी नहीं मिलेगा। अब वो एरियल से भी दोबारा से मिन्नतें करने शुरू कर देती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वो वहाँ से उसको बेदर्दी से छोड़कर बाहर चला जाता है। अब वहाँ कोर्ट में सब लोग उसका शाम तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन मिशन जब नहीं आती तो सबको यही लगता है कि मिशन जानबूझकर नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही है। उसकी मॉम को भी यही लगता है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मिशन ने अपनी लापरवाही से अपने बेटे को पहले भी चोट लगवाई। इसीलिए रात तक जब वो घर पर नहीं आई तो किसी ने भी उसे ढूँढने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ एरियल अब 2 दिन बाद उसके पास आता है, यानी कि मिशन के पास आता है। उसने बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया था 2 दिन से। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो जानवरनुमा आदमी इस हालत में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करता है। वो सीढ़ियों से उसे खींचकर नीचे ले जाता है। अब वो उसके साथ काफ़ी गलत काम करता है। इसके बाद उसे खंभे से बाँध देता है। इसी दौरान अब दरवाज़ा नॉक होता है तो एरियल दरवाज़े पे जाता है। उसकी बाहर मॉम आई थी। अब वो उसके लिए खाना लेके आई थी। एरियल और उसे भिजवाने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी मिशन अपने आप को आज़ाद कर लेती है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाती, क्योंकि तभी एरियल वहाँ पे आ जाता है। फिर वो उसे कहता है कि मेरी फैमिली मुझे छोड़ कर जा चुकी है। अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। और बेचारी को और ज़्यादा मारता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा साल गुजर जाते हैं। अब क्रिसमस का दिन था और मिशेल की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी एरियल उसे पूरे कपड़े नहीं पहनाता था। उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था और इतनी सर्दी में भी उसे कपड़े नहीं पहनने देता था।
यानी मिशेल को उसने ज़ंजीरों के साथ बाँधा हुआ था। जब उसका दिल करता उसके साथ गलत काम करता और फिर उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता था। अब इस कमरे में जिसमें मिशेल को उसने रखा हुआ था उसमें टीवी तो था, लेकिन उसके सारे कमरे और खिड़कियाँ लॉक थे। अब ये बात तो एरियल अच्छी तरीके से जानता था कि मिशेल को कोई भी ढूँढ नहीं रहा, यानी कि उसकी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं की। अब वो कहीं भागने वाली तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने सारे खिड़कियों और दरवाज़ों पे अलार्म लगाकर रखा हुआ था। एक दिन मिशेल को एक मौका मिला, यानी कि उसकी बेटी, यानी कि एरियल की बेटी और मिशेल की दोस्त वहाँ पर पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। अब एरियल उसे बांध कर नीचे आ जाता है। तभी मिशेल काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन एरियल तो काफ़ी ज़्यादा चालाक था और वो म्यूज़िक तेज़ आवाज़ से वहाँ पे चला देता है ताकि किसी को पता ना चले, ताकि उसकी आवाज़ कोई भी सुन ना पाए। अब कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मार खाते-खाते, तकलीफ सहते-सहते अब इस लाइफ की वो आदी हो चुकी थी। अब एक दिन एरियल मिशेल को एक डॉगी ला के देता है जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खेलती है। अब एक दिन मिशेल अब उस डॉगी के साथ वहाँ से भागने वाली थी, तो एरियल उसे पकड़ लेता है और मिशेल को सज़ा देने के लिए वो डॉगी को उसकी आँखों के सामने ही मार देता है। और वो उसे कहता है कि अगली बार जब तुमने भागने की कोशिश की तो डॉगी की जगह पे तुम्हें मारूँगा। अब एरियल तो जैसे दरिंदा ही बन चुका था, उसे इस चीज़ों में मज़ा आने लगा था, इस चीज़ की उसे आदत हो गई थी। एक दिन वो किसी और लड़की को पकड़ कर ले आता है। इस लड़की का नाम अमेंडा था और इसकी उम्र 17 साल थी। और अब वो इन दोनों को ज़ंजीरों से बांधकर अलग-अलग कमरे में रखता है। अक्सर उन्हें जब आज़ाद किया जाता तो मिशेल अमेंडा के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन अमेंडा तो हर वक्त रोती ही रहती थी। अब मिशेल टीवी पे देखती है कि अमेंडा को ढूंढा जा रहा है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही थी कि उसकी बेटी मिल जाए और सारे लोग भी उसके लिए अपील कर रहे थे कि अमेंडा को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, ताकि उसके लिए मोमबत्तियां भी जलाई जा रही थी ताकि वो जल्दी से मिल जाए। अब मिशेल को काफ़ी ज़्यादा इस बात से जेलसी हो रही थी कि क्योंकि उसे तो किसी ने ढूंढा ही नहीं। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन मिशेल को जब पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तब एरियल वहाँ पे आता है, भारी डंबल से उसके पेट पर हमला कर देता है ताकि मिशेल का बच्चा ना रहे। इस बात से काफ़ी ज़्यादा मिशेल को तकलीफ हुई, लेकिन एरियल को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही मिशेल की थोड़ी सी तबीयत बहलती है तो दोबारा से एरियल उसको काम पे लगा देता है। वो एक कारपेंटर था, तो इसी वजह से मिशेल को उसकी ना चाहते हुए भी मदद करनी पड़ती थी। अब जब वो काम करवा रही थी उसके साथ, तो एक आदमी को पड़ोस में देखती है और उसे इशारे करने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी को तो समझ ही नहीं आती। अब दिन ब दिन मिशेल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। खाना तो उसे कभी-कभार ही मिलता, लेकिन मार उसे रोज़ ही खानी पड़ती थी। मिशेल को गॉड पे पूरा यकीन था कि उसे एक दिन गॉड ज़रूर यहाँ से रिहा करेगा। एक दिन जब मिशेल बैठी होती है तो उसे टीवी पर एक और लड़की की मिसिंग की न्यूज़ सुनाई देती है। वो उसके बारे में सोचती है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा और उसे कौन ले गया होगा। उस लड़की का नाम जेना था और वो सिर्फ 14 साल की थी। इतनी देर में ही दूसरे कमरे से आवाज़ आना शुरू हो गई, यानी कि कोई चिल्ला रहा था। ये कोई और नहीं था बल्कि जेना ही थी, ये वहाँ पे चिल्ला रही थी। और एरियल उसे भी अगवा करके वहाँ पे ले आया था। अब जब दूसरी लड़कियों को वो अगवा करके लेके आया था तब वो इतना ज़्यादा चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन जेना को वो लेके आया तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। इस वजह से एक पड़ोसन को उस पे शक हो गया था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, क्योंकि एरियल बहुत ज़्यादा चालाक था और उसने अपने घर का म्यूज़िक ऑन कर दिया था। फिर भी वो औरत पुलिस को बुला लेती है और वो कहती है कि मुझे इस आदमी पर शक है, यानी कि एरियल पर शक है। तो पुलिस वाला से कहता है कि हम किसी को शक की बिना पर पकड़ नहीं सकते। अब एरियल एक दफ़ा और बच गया था इस लड़की के साथ, यानी कि जेना के साथ भी वो वही अभी तक वो मिशेल और अमेंडा के साथ करता आ रहा था। अब जीना से मिशेल को पता चलता है कि वो इसके, यानी कि एरियल की छोटी बेटी की दोस्त है। यानी कि एरियल इस कदर पागल हो गया था कि वो छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहा था। अब एरियल इन तीनों को एक ही कमरे में रखता था। अजेंडा और मिशेल के उसने बाल भी काट दिए थे, लेकिन अमेंडा को वो अपने साथ रखता था क्योंकि अमेंडा उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और उसके बाल भी उसने नहीं काटे थे। जीना के बारे में भी टीवी पे न्यूज़ चलने शुरू हो जाती है। उसकी मॉम डैड टीवी पर आ उसके मिलने की दुआएं करते हैं। जगह जगह पर उसकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए हुए थे और ये सब चीज़ें जीना भी टीवी पर देख रही थी। उसकी हिम्मत तो और ज़्यादा बची ही नहीं थी, लेकिन मिशेल उसे हौसला देती है, उसे बड़ी बहन की तरह समझाती है और उसे दुआ करने के लिए कहती है। अब एरियल जीना के साथ मिशेल के सामने ही गलत काम करता था। तब मिशेल उसे कहती है कि प्लीज़ इसके साथ कुछ भी गलत मत करो, बेशक तुम मेरे साथ कर लो, लेकिन इसे छोड़ दो। लेकिन एरियल उसे कहता है कि तुम्हारे साथ गलत करने का कुछ भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि तुम्हें तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा, तुम्हारी तो किसी को परवाह ही नहीं है, लेकिन इसे तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
एक दिन ये लोग टीवी देख रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि अमेंडा की मॉम की डेथ हो गई है। वो बेचारी अपनी बेटी का इंतज़ार करते-करते ही मर गई। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोते हैं इस बात से। अब एक दिन उनको पता चलता है कि अमेंडा माँ बनने वाली है। तब एरियल कहता है कि उसे ये बच्चा चाहिए। हालाँकि जब मिशन माँ बनने वाली थी तो उस एरियल ने उसके बच्चे को मार दिया था। इन सबको हैरत होती है कि उसे अमेंडा का बच्चा क्यों चाहिए? अमेंडा की एक बेटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अब गन पॉइंट पे मिशन को उसकी डिलीवरी करवानी पड़ती है। अब अमेंडा की बेटी बड़ी हो रही थी, इस वजह से उसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी, यानी कि उसकी थोड़ी-सी इज़्ज़त हो रही। लेकिन मिशन और दूसरी लड़की की वैसी ही बेकार ज़िंदगी थी जैसे कि पहली चलती आ रही थी। यानी कभी-कभी नहाने का मौका, सड़ी हुई ज़िंदगी और सड़ा हुआ खाना, और कभी-कभी नहाने का मौका और कभी-कभी जब टाइम मिलता तो टीवी देख लेना। मिशन के साथ एरियल का रवैया काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। वो उसे तड़ा हुआ खाना देता था, वो भी 4 दिन के बाद। उससे काम भी बहुत ज़्यादा करवाया करता था और खुद से खाना भी कम देता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। अब अमेंडा की बेटी को देखकर मिशन को अपने बेटे की याद आने लगती है। वो सोचती है कि काफ़ी साल गुज़र गए हैं और मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया था। हर साल उसके बेटे की जब बर्थडे होती थी, एक कार्ड वो अपने दीवार पे लगा देती, यानी कि कागज़ लगा देती थी उसका नाम लिखकर। अब ऐसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ रहते हुए उनको 7 साल हो गए हैं। ऐसे ही अमेंडा की बेटी भी 6 साल की हो चुकी थी। अब एरियल जब एक दिन बाहर जाता है तो वो दरवाज़ा खुला ही छोड़ जाता है। अब अमेंडा की बेटी अपनी मॉम को बताती है कि दरवाज़ा खुला है, लेकिन यकीन नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये एरियल की कोई चाल होगी, क्योंकि इस तरह की हरकतें वो पहले भी कर चुका है। तभी वो देखती है बाहर, लेकिन एरियल तो कहीं भी होता ही नहीं। अब वो बाहर भाग कर आती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और पड़ोसियों को बुला लेती है। वहाँ पे पड़ोसी आकर अमेंडा और उसकी बेटी को निकाल लेते हैं और वो पुलिस को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। अब वो लोग जेंडा और मिशन को भी बचा लेते हैं। पहले तो मिशन को इस बात पे यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब उसे बाद में ये पता चलता है कि सच में उनको बचा लिया गया है, तो वो आज़ादी पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मिशन अपने बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन फिलहाल उन तीनों को हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है क्योंकि वो गहरे सदमे में थी। अब मिशन तो इतने ज़्यादा सदमे में थी कि वो कोई भी आदमी उसके पास आता तो वो डर जाती थी। यहाँ तक कि उसको मेल नर्स और डॉक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। अब जेंडा और अमांडा की फैमिली उसे फ़ौरन ही मिलने के लिए आ जाते हैं। उनकी फैमिलीज़ उनका काफ़ी साथ दे रही थी, उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मिशन को कोई मिलने तो दूर की बात, बल्कि उसका कोई साथ देने के लिए भी नहीं आया। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है, यानी कि मिशन हॉस्पिटल से बाहर आती है, तो उसे पता चलता है कि जब उसका बेटा 4 साल का था, उसे किसी अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और अब वो फैमिली चाहती है कि वो असली माँ से ना मिले। अब गवर्नमेंट की तरफ से मिशन को एक घर दिया जाता है और सिक्योरिटी भी दी जाती है। फिर वो कोर्ट में जाकर उस एरियल के खिलाफ बोलती है, अपनी सारी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि एरियल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पता चला कि एरियल को 1000 साल की कैद हुई है। फिर हमें पता चलता है कि जेल में रहने के 1 माह बाद ही उसने अपनी जान ले ली, क्योंकि जो उसने किया था उसकी सख्त से सख्त सज़ा उसे जेल में मिल रही थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तीनों ही अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हैं। असल में ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।